दो मेडिकल कॉलेज शाहबाद मारकंडा के अंदर मैंने बनवाए। कुछ चीजें चुनाव से पहले तय हो जाती हैं, कुछ चीजों में कोई ना कोई बीच में बातें चलती रहती हैं। तो मैं हैरान हूँ और आभारी हूँ नरवाना के कार्यकर्ताओं को, जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे उनका भी, और जो संगठन का हम देखते हैं उनका भी। नरवाना विधानसभा के अंदर मुझे टिकट दिया और उस दिन से लेकर आज तक हम, मैंने मजाक में कह रहा था पार्टी नेतृत्व को कि गंगा जल उठा के हम एक बात कह सकते हैं कि नरवाना विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ। शायद मैं साहबा से चुनाव लड़ता, 2-4 लोगों को पास तो मुझे जाना ही पड़ता शायद, परंतु नरवाना में तो 1 मिनट भी कार्यकर्ता ने इस बात के लिए जाया नहीं जाने दी। नमस्कार, मैं मनदीप सिंह। ट्रूस्कोप मीडिया की टीम आज पहुंची है एक्सक्लूसिवली कृष्ण बेदी जी के पास। पूर्व में हरियाणा में मंत्री रहे हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते भाई साहब। कैसा चल रहा है सर चुनाव का प्रचार आपका? सबसे पहले तो मैं ट्रूस्कोप मीडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक नई शुरुआत की है और जहां तक मेरा अनुमान है, जिस प्रकार का आपका काम करने की इच्छा शक्ति है, ये ट्रूस्कोप मीडिया इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मैं 10 तारीख को पार्टी ने मुझे नरवाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतारने का काम किया। तब से लेकर आज तक लगातार देहात में भी, नगर में भी और हर वर्ग के लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद समर्थन हमें मिल रहा है। ऐसा अभूतपूर्व प्यार, समर्थन और आशीर्वाद। मेरा भी राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा हो गया है और बहुत से चुनाव मैंने भी लड़े हैं, लोगों को लड़ाए भी हैं। इस प्रकार का प्यार सम्मान जो नरवाना विधानसभा की जनता ने मुझे दे रही है, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है और आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और हम तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका बड़ा ही लंबा राजनीतिक जीवन आज तक रहा है और अभी भी आगे भी आप कोशिशें जारी अपनी रखे हुए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। कलौदा, नरवाना के कलौदा में पैदा हुए और राजनीति आपने कुरुक्षेत्र में की। अब नरवाना में आप आ गए हैं। नरवाना के लोगों से प्यार आपका लगातार, क्योंकि जब आप मंत्री थे जब भी आपने नरवाना में काफी शायद काम करवाए हैं जो हमने लोगों से सुना है। अब आप खुद आ गए हैं, तो किन समस्याओं पे, नरवाना की समस्याओं पे जो आपको लगता है शायद काम नहीं हुआ है, किन समस्याओं को लेकर के क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, लगातार नरवाना की राजनीति ने बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बड़ी लंबी राजनीतिक पारी यहाँ से चली, तो नरवाना ने बड़ी ऊंचाइयां देखी हैं। परंतु पिछले 10-15 साल से, जब से ये विधानसभा रिजर्व हुई है, 10 साल तो विपक्ष के विधायक रहे, 5 साल हमारे गठबंधन के विधायक रहे। जिस अपेक्षा और विश्वास लोगों ने देखा था, उसमें कहीं ना कहीं उस सत्र में लोगों को लगता है कि राजनीतिक तौर पर उतनी यहाँ पर लोगों को महत्वाकांक्षा लोगों की पूरी नहीं हुई है और लगभग 10-12 साल विपक्ष में रहने के कारण यहाँ की बहुत सी समस्याएं मुंह बाई खड़ी है। यहाँ पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है, सीवर सिस्टम बिल्कुल डैमेज है, पार्कों की हालत दयनीय है, सड़कों की हालत दयनीय है और उसके साथ साथ गाँव के अंदर भी जब हम इरिगेशन के पानी की बात करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने प्रयास भी किया था मंत्री रहते हुए द्रौपदी माइनर से 14-15 गाँव को हमने ठीक करने का काम किया था, परंतु अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां नहरी पानी की बहुत ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है और किसान को जब तक नहरी पानी नहीं मिलेगा तो इनकी माली हालत शायद बहुत दिक्कत रहेगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एजुकेशन का मैटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैटर है गांव के अंदर और एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री का टोटल रूरल एरिया है, लोग सिर्फ ओनली खेती पे ही डिपेंड करते हैं और ये लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री आए, यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अच्छा एजुकेशन सेंटर खुले, मेडिकल के अंदर भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो बड़ा विस्तार एक मैटर है, परंतु यदि नरवाना की जनता ने आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग दिया तो अवश्य ही हम इन चीज़ों में मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का मेरा अनुभव है, 5 साल मंत्री रहा, 5 साल मैं पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम हरियाणा रहा, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बढ़ चुकी है। फ्लाई ओवर यहाँ पे अधूरा पड़ा है,
तो ये सारी चीज़ों को मैं जल्दी ही सारे संज्ञान में है, इनका ठीक निवारण करने का हमारा प्रयास रहेगा और नरवाना विधानसभा क्षेत्र को मैं किसी भी और हल्के से पीछे नहीं रहने दूंगा। टिकट वितरण जब हुआ भाजपा का, तो खुद हमने एक स्टोरी चलाई थी कि मनोहर लाल खट्टर जी अपने करीबियों को, तकरीबन सबको टिकट दिलवाने में सफल रहे, क्योंकि भाजपा के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ संगठन के कार्य बड़े सुसंगठित तरीके से किए जाते हैं, और आप बड़े करीबी भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी के। मैं देखिए संगठन का कार्यकर्ता हूँ और लंबे समय से पिछले 30-32 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर, छोटे छोटे पद पर मैंने काम किया है और 4 चुनाव इससे पहले मैं लड़ चुका हूँ। यह विषय नहीं है कि मैं मनोहर लाल जी का करीबी हूँ, मैं पार्टी के भी उतना ही करीबी हूँ जितना किसी व्यक्ति की बात आप करते हो। लाल जी ने हमें उंगली पकड़ के राजनीति की क्या सिखाया और लंबे समय तक वो संगठनकर्ता के रूप में हरियाणा में उन्होंने बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो जब कोई कार्यकर्ता किसी के साथ काम करता है, नेतृत्व के साथ, तो अवश्य ही कुछ लगाव भी हो जाता है, कुछ वो इस भूमिका में है कि हमारे वो अभिभावक के तौर पर है। तो टिकट वितरण माननीय मनोहर जी का या पार्टी का कोई अलग स्वरूप नहीं हो सकता। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाने का मन बनाया, नरवाना से मन बनाया, तो उसमें सहमति मनोहर लाल जी की भी रही होगी। तो यदि केवल मनोहर लाल जी के नाम के कारण ही टिकट मिला, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ये संगठन की पार्टी है, बहुत से चैनल होते हैं हमारे और सभी लोग उस चैनलों पे मिलजुल कर काम करते हैं और उस पर निगाह रखते हैं। जब आप बता रहे थे कि एजुकेशन के बारे में और ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने काफी ऑब्जर्व किया है अभी नरवाना विधानसभा में। नरवाना में नवदीप स्टेडियम बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकल चुके हैं। आप नरवाना में स्टेडियम के बारे में और खेलों के प्रोत्साहन के लिए क्या अपनी एक आइडियोलॉजी रखते हैं? देखिए, आप इस क्षेत्र की किसानी को देखते हुए और किसान का बेटा खिलाड़ी होगा, ये नेचुरल चीजें हैं। हम देहात के अंदर स्विमिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स, ये चीजें नेचुरल हमारे ब्लड में होती हैं गांव के अंदर। और नवदीप स्टेडियम हमारे लिए एक माइलस्टोन है, परंतु व्यवस्थाएं अब ठीक नहीं है। शीघ्र ही उन पर भी ध्यान देने का काम करेंगे। और मुझे जब मैं गांव में जाता हूं, क्रिकेट के प्रति भी बच्चों में जुनून नजर आता है, हॉकी के प्रति भी यहाँ पर बहुत बड़ा जुनून है। हॉकी की टीम यहाँ पर काम अलग से करती है और कई गेम्स हैं। तो हम अपने इस ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि के अनुसार जो जो चीजें हमारे दिनचर्या में है, उन चीजों को हम प्रैक्टिस के थ्रू उन पर प्रशिक्षण लोगों को दिलाकर लोगों को मजबूती के साथ तारेंगे, ताकि खेलों में के अंदर भी नरवाना का एक बहुत बड़ा योगदान हो सके और यहाँ के बच्चों को एक नया कैरियर, नई जिंदगी मिल सके। ये सारी व्यवस्थाएं करने में भी मैं अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रहे, इस प्रकार की मैं सोच रखता हूँ। नरवाना में आप अपना चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसके साथ मान रहे हैं सर? देखिए, चुनाव जब व्यक्ति लड़ता है ना, तो कोई भी कम नहीं होता और किसी से भी कम नहीं होता। तो अभी तो मैदान की शुरुआत हुई है 16 तारीख 17 तारीख के बाद, और अभी मुकाबले की कोई बात कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी 20 तारीख के बाद, 21 तारीख के बाद, 22 तारीख के बाद उस प्रकार का आकलन सभी लोग करेंगे। और मैं तो सभी को ही मुकाबले में मानता हूँ और सभी के साथ अपने आप को भी मुकाबले में मानता हूँ। तो आप किसी को भी आगे नहीं मानते और किसी को पीछे नहीं मानते? हाँ, सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाते हैं। सभी का अपना तरीका होता है, सभी के अपने तरीके की टीम होती है और सभी के अलग अलग समीकरण भी होते हैं। नरवाना का दुर्भाग्य रहा है, सीएम सिटी भी नरवाना रही है और आज भी एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं नरवाना पिछड़ा हुआ है। देखिए, मैं सारी बातों को पूरी तरह आकलन कर लिया और यदि लोगों ने मौका दिया और नायब सिंह सैनी सरकार मजबूती के साथ इन सभी चीज़ों का तोड़ निकालेगी, मैं स्वयं भी 2 मेडिकल कॉलेज शाहबाद मारकंडा के अंदर मैंने बनवाए, एक पीजी कॉलेज जम्मू कलां बनवाया, 2 ITI लेके आया मैं। तो ये मेरा एक विजन है एजुकेशन के प्रति
और हॉकी स्टेडियम का भी मैंने कायाकल्प किया 7 करोड़ रुपए लगाकर। जो हॉकी स्टेडियम में लाइटें, जो वानखेड़े स्टेडियम और उसमें कलकत्ता के स्टेडियम में जो लाइटें हैं, मुंबई के स्टेडियम में जो लाइटें हैं, ऐसी फ्लड लाइटें में दिन रात आज हॉकी वहां पर बच्चे खेल सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने खड़ी की है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ भी खड़ी करने का काम करूंगा और लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वो केवल ये मेरे कहने की बातें नहीं है, इनको मैं करके भी दिखाऊंगा। आप 19 के बाद से लगातार लोगों के बीच में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के चुनावी या राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मनोहर लाल खट्टर जी की जगह पे तुरंत एकदम से खबर आती है कि नायब सिंह सैनी जी जो सांसद कुरुक्षेत्र थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भाजपा में ये सब चीजें एकदम से कैसे हो जाती हैं? आपकी पार्टी है, आप बड़े पुराने हैं पार्टी में। नहीं, कोई चीजें कभी भी एकदम से नहीं होती। मनोहर लाल जी ने इस विषय में स्पष्ट बताया था कि 1 साल पहले मैंने पार्टी नेतृत्व को इस बात को बताया था कि किसी नए चेहरे को हरियाणा में स्थान दिया जाए, और वो चीजें कोई एक तुरंत मनोहर जी ने कह दिया, बीजेपी लीडरशिप ने उसको सुन लिया और कर दिया, ऐसा कोई चुटकी काम नहीं होता। एक लंबा प्रोसेस हमारे संगठन में चलता है। वो संगठन का प्रोसेस पूरा होते होते वो नायब सिंह सैनी जी को उसमें सारे आकलन में कहीं ना कहीं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक पूर्व मंत्री के रूप में उनका एक महत्वपूर्ण रोल पार्टी के भीतर भी रहा है और जनता के बीच में भी रहा है। तो उस प्रकार का उनको जो पार्टी ने मान सम्मान दिया, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी की, हमारे सब के लिए, उन सभी साथियों के लिए फख्र की बात है, कार्यकर्ताओं के लिए बड़े फख्र की बात है। बीजेपी आपके जो पार्टी के सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य, वो बताते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़े जो सिस्टमैटिक तरीके से, हायरार्की के तरीके से फैसले आपकी पार्टी में लिए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि सिरसा से आपके जो उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया? नहीं, कुछ चीजें चुनाव से पहले तय हो जाती हैं, कुछ चीजों में कोई ना कोई बीच में बातें चलती रहती हैं। और जैसे कि 12 तारीख लास्ट डेट थी नामांकन की, कुछ चीजें नहीं फाइनल हुई होंगी, कुछ हमारी तरफ से भी हो सकता है या कुछ अन्य की तरफ से भी हो सकता है। तो चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत पार्टी ने इसी काम को अंजाम दिया होगा। हालांकि मैं तो 10 तारीख से चुनाव में हूँ, मुझे अब संगठन की बहुत सी चीजों का मुझे ध्यान नहीं है। मेरा तो केवल मछली की आंख की तरह निर्वाणा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहली बार कमल का फूल खिलाई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक नई उम्मीद के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। सरकार नायब सिंह सैनी जी की 100% संपूर्ण बहुमत की बन उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु निर्वाणा की भागीदारी उसमें हो, इस बात को लेकर हम और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। और इन सभी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सारे काम हम निर्वाणा विधानसभा को विजय करने के अभियान में लगे हुए हैं और उसमें विजय भी प्राप्त हम करेंगे। कोई विरोधाभास तो आपको महसूस नहीं हो रहा होगा जिस तरीके से? नहीं, मैं बड़ा इस बात को लेकर, कमाल का चीज है ये मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर। मेरी ऊपर अधिकारियों से बात हो रही थी, नेतृत्व से बात हो रही थी कि बेटी जी को समस्या, तो मैं हैरान हूँ और आभारी हूँ निर्वाणा के कार्यकर्ताओं को, जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे उनका भी और जो संगठन का हम देखते हैं उनका भी। निर्वाणा विधानसभा के अंदर मुझे टिकट दिया और उस दिन से लेकर आज तक हम, मैंने मजाक में कह रहा था पार्टी नेतृत्व को कि गंगा जल उठा के हम एक बात कह सकते हैं कि निर्वाणा विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ। 1 सेकंड भी मेरे को किसी कार्यकर्ता को मनाने में नहीं लगी। हर चीज कार्यकर्ता के रूप में लोगों ने इतना उत्साह और जोश के साथ काम कर रहे हैं जिसका कोई, मैं तो इतने बड़ा लंबा जीवन हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। शायद मैं साहबा से चुनाव लड़ता 2-4 लोगों के पास तो मुझे जाना ही पड़ता शायद, परंतु निर्वाणा में तो 1 मिनट भी कार्यकर्ता ने इस बात के लिए जाया नहीं जाने दी कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता उनको मनाने के लिए जाए। इतने उत्साह और जोश के साथ वो काम कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि वो जिस प्रकार की उत्साह और जोश के साथ काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिद्ध होगा। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय पॉलिटिकल कैंपेन, क्योंकि अभी बड़े
युद्ध स्तर पे चल रहा है। आपने अपना कीमती समय दिया। ट्रूस्कोप मीडिया की टीम आपका आपने आभार मेरी व्यक्त करती है। आपने मेरी व्यवस्था को समझते हुए स्वयं को ट्रैवलिंग में डाल के इस प्रकार का इंटरव्यू लेने का आपने हौसला दिया, हौसला बढ़ाया, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने टाइम सेविंग की और अपने आप को 15-20 किलोमीटर तक अलग एरिया में लेके आने के लिए, जबकि आपका टारगेट शायद हो सकता है कहीं और जाने का हो। मेरा आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये आपको नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।